हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ओलिवर ट्विस्ट की समरी आपको बताने जा रही हूँ। ये नॉवल चार्ल्स डिकन्स ने लिखी थी जो 1839 में पब्लिश हुई थी। ये चार्ल्स डिकन की सेकेंड नॉवल थी और पब्लिश हुई थी एज ए सीरियल फ्रॉम 1837 टू 1839 और रिलीज़ हुई 3 वॉल्यूम बुक्स में। इसे ओलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस भी कहा जाता है। मतलब इसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज़ प्रोग्रेस, और इसका एक और सबटाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। ये कहानी ओलिवर ट्विस्ट की है जो कि एक 9-10 साल का बच्चा है और कहानी का टाइटल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है इंग्लैंड के एक वर्क हाउस से, जहां एक औरत ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और वह बच्चा होता है ओलिवर ट्विस्ट। लेकिन अनलकीली, दुर्भाग्य से, ओलिवर ट्विस्ट की माँ उसे जन्म देते ही मर जाती है। ओलिवर की माँ का नाम होता है एग्नेस और वह ओलिवर की अविवाहित माँ थी, क्योंकि ओलिवर के पिता एडवर्ड एग्नेस से शादी करने वाले ही होते हैं कि उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है तो ओलिवर ट्विस्ट 9-10 साल का हो जाता है। अब दूसरे अनाथ बच्चों के साथ उसको भी वर्क हाउस में मजदूरी करने भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे खाना खाने के लिए ठीक से नहीं दिया जाता था और एक दिन ओलिवर ने थोड़ा ज़्यादा खाना मांग लिया। अब कहानी में मिस्टर बम्पल करके एक शख्स आते हैं और वो ओलिवर को मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी के पास भेज देते हैं। ये जो कपल होता है ये कफन बनाने का काम करता है। तो ओलिवर अब मिस्टर एंड मिसेस सावरबेरी के पास है, लेकिन यहाँ पर भी उसे मजदूरी करवाई जाती है। पहले तो ओलिवर ने सोचा था कि नई जगह है, नए मालिक लोग हैं, तो अब ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ओलिवर बेचारे को यहाँ भी दिन भर काम करवाया जाता था और रात को वो कफनों के बीच ही उसको सोना पड़ता था। अब इसी घर में जहाँ अब ओलिवर रह रहा है, वहाँ नोआ नाम का एक लड़का होता है। वह ओलिवर को जानबूझकर छेड़ता रहता है और एक दिन नोआ ने क्या किया, ओलिवर को गाली दे दी, जिसकी वजह से ओलिवर को गुस्सा आ गया और वह नोआ को पीटने लग पड़ा। तब ये सब सुनकर बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और नोआ और ओलिवर को छुड़ाते हैं और ओलिवर को सज़ा के तौर पर एक कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन ओलिवर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ओलिवर भागकर लंदन चला जाता है और वहाँ उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है आर्टफुल डोजर। अब ये होता है ना, आर्टफुल डोजर, ये एक चोर होता है और ये फैगिन के लिए काम करता है। फैगिन जो चोरों का सरदार है। आर्टफुल डोजर ओलिवर को फैगिन से मिलवाता है। फैगिन उसे खाना खिलाता है और ओलिवर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन फैगिन दरअसल ओलिवर को चोर बनाना चाहता है। अब एक दिन फैगिन ओलिवर को आर्टफुल डॉजर और बेट्स नामक के 2 लड़कों के साथ चोरी करने के लिए भेजता है। तो तीनों चोरी करने के लिए जाते हैं। अब तीनों ने एक बूढ़े आदमी जिसका नाम होता है मिस्टर ब्रोनलो, उनका रुमाल चोरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिस्टर ब्रोनलो को पता चल जाता है और वो चोर चोर चिल्लाकर उनके पीछे भागते हैं। अब इस सब में क्या होता है कि ओलिवर ट्विस्ट पकड़ा जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है, जबकि उसके 2 दोस्त जो उसके साथ आए थे वो भागने में कामयाब रहते हैं। लेकिन मिस्टर ब्रोनलो, पता नहीं उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि ओलिवर बेकसूर है, इसलिए वह ओलिवर को जेल से छुड़ा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं ताकि वह ओलिवर को अच्छी परवरिश दे सकें। अब एक दिन मिस्टर ब्रोनलो ओलिवर को एक किताब बेचने वाला उसके पास भेजते हैं। ओलिवर उस किताब बेचने वाले के पास जाता है लेकिन वापस नहीं आता। दरअसल होता ये है कि रास्ते में जब ओलिवर उस किताब बेचने वाले के पास जा रहा होता है तभी उसे नैन्सी मिलती है। ये नैन्सी जो है ना, वो फैगिन की साथी है। तो ये नैन्सी ओलिवर को फैगिन के पास वापस ले जाती है। अब मिस्टर ब्रोनलो जो होते हैं वो ओलिवर को काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहीं दूसरी ओर जो ओलिवर है वो फैगिन से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। अब कहानी में आगे फैगिन ओलिवर को बिल साइक्स और टोबी नामक
दूसरे 2 चोरों के साथ वापस चोरी करने के लिए भेजता है। अब चोरी के दरमियान ओलिवर को गोली लग जाती है और वह मरने की कगार पर होता है कि तभी रोज़, मिसेस मैली और डॉक्टर लोसबर्न ये तीनों मिलकर ओलिवर को बचा लेते हैं। अब जब ओलिवर आगे कहानी में हम देखते हैं कि ठीक हो जाता है, तो वह डॉक्टर लोसबर्न के साथ मिस्टर ब्रोनलो को ढूंढने के लिए लंदन जाता है और तब ओलिवर को पता चलता है कि मिस्टर ब्रोनलो तो कब के वेस्ट इंडीज़ चले गए हैं। कहानी में आगे एक मोड़ तब आता है जब ये रोज़ जो लेडी होती है ना, ये ओलिवर की मासी है। और ये कहानी में एक और नया किरदार भी आता है, मॉन्क्स। ये जो मॉन्क्स होता है वो ओलिवर का सौतेला भाई होता है। मतलब ओलिवर के पिता एडवर्ड की पहली बीवी का बेटा होता है ये मॉन्क्स। मॉन्क्स जो होता है ना, वो ओलिवर से काफ़ी चिढ़ता है और चाहता है कि ओलिवर की सारी ज़िंदगी इसी तरह दर बदर भटकते ही निकल जाए और वह एक मुजरिम बन जाए। और ओलिवर के उसके फादर से जुड़े हुए सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है ये मॉन्क्स। अभी कहानी में आगे क्या होता है कि मिसेस बम्पल, जो कि मिस्टर बम्पल की पत्नी है, उनके पास एक दाई आती है जिसने ओलिवर की माँ की डिलीवरी करवाई होती है। वो एक पैकेट लेकर आती है मिसेस बम्पल के पास। अब उस पैकेट में ओलिवर के फादर से जुड़े हुए सारे सबूत होते हैं, लेकिन उस पैकेट को देने से पहले ही क्या होता है कि वो दाई मर जाती है। अब आगे कहानी में क्या होता है कि ओलिवर को पता चलता है कि मिस्टर ब्रोनलो वेस्ट इंडीज़ से वापस आ चुके हैं। ओलिवर मिस्टर ब्रोनलो को अपनी सारी कहानी बताता है और इसी के साथ मिस्टर ब्रोनलो को ओलिवर के फादर के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि मॉन्क्स ने ओलिवर के उसके फादर से जुड़े हुए जो सबूत है वो कैसे मिटाने की कोशिश की। अभी कहानी के अंत में क्या होता है कि फैगिन का जो सारा ग्रुप होता है चोरों का, वो पकड़ा जाता है और वो दाई जो मिसेस बम्पल को प्रूफ्स देना चाहती थी, सबूत देना चाहती थी, वो सबूत भी सामने आ जाते हैं और मिस्टर ब्रोनलो ओलिवर को कानूनी तौर पर गोद ले लेते हैं। मॉन्क्स भी ये स्वीकार कर लेता है कि उसे अपने भाई ओलिवर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसने जो किया वो गलत था। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी ओलिवर ट्विस्ट की हिंदी में समरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।